है कि एक लेडी सेक्रेटरी है, टाइपिस्ट, अभी वो उसका बॉस अकेला उसके रूम में उसको डिक्टेट करा रहा है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर मर्द और औरत जो नामहरम एक रूम में, तीसरा आदमी साथ में, तीसरा शख्स है, वो शैतान है। और क्या हम देखते हैं, कितने बार हम पेपर में पढ़ते हैं, बाहर तो छोड़ो हिंदुस्तान में, क्या दोज लेडीज दैट वर्क इन अ एटमॉस्फेयर इन द इंटरमिंगलिंग ऑफ सेक्सेस, देयर इज प्रॉब्लम्स। रेप केसेस है, जिना के केसेस है, अभी वो बोलेंगे मैं एक रिपोर्ट करूंगी तो मेरा जॉब चले जाएगा, तो रिपोर्ट नहीं करती। तो ऐसे जॉब जिसके अंदर गैर फायदा औरतों का होता है, वो इस्लाम में हराम है। इसीलिए इंटरमिंगलिंग इज बीन प्रोहिबिटेड। लेकिन मिसाल के तौर पे मेरी बहन, अल्हम्दुलिल्लाह 2 बहनें, मेरी 3 बहनें, 2 बहन अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस कर रहे हैं। उनके फैक्ट्री में जेंट का वर्किंग एरिया अलग है, लेडी का अलग है, बिजनेस कर रही है। शी इज एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर, माशाल्लाह। My other sister, she deals in clothes, she is doing business, she exports, अल्हम्दुलिल्लाह, सारे शरीयत के दायरे में। हिजाब है माशाल्लाह, लड़की अलग काम कर रहे हैं, आदमी अलग काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, रोजी रोटी चल रही है। उनके शोहर जेंट सेक्शन संभालते, वो संभालते लेडी सेक्शन। तो इस्लाम औरत को नीचे नहीं कहता, औरत का दर्जा बुलंद करता है। तो इसीलिए हम औरतों की इज्जत करते, इसीलिए उनका दर्जा ऊंचा है। लेकिन इंटरमिंगलिंग इज प्रोहिबिटेड। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। माइक नंबर 7 पर हमारे खास मेहमान लोग इस तरफ हैं, अगर कोई और सवाल हो तो आप कर सकते हैं, फिर हम माइक नंबर 1 पर जाएंगे। मैं शिरीष पटवर्धन हूँ। कारगिल युद्ध के बाद जो एक घटना अभी हुई है कि जो जवान घर लौटा, उसकी बीवी की शादी दूसरे मर्द के साथ की गई और उस शादी से उसको बच्चा होने वाला है, उस महिला को निर्णय करना मुश्किल हो गया है। तो महिला के हक के बारे में आप अभी बात की है, इस बारे में इस्लाम क्या कहता है? भाई साहब ने अच्छा सवाल किया कि जो हम पेपर में पढ़ रहे थे, कारगिल का इशू हुआ था। एक खातून थी जिसने एक शख्स से शादी की, उसका नाम गुड़िया था, और वो शख्स जंग के मैदान में वापस आता ही नहीं 4 साल तक। और ये खातून एक दूसरे मर्द से शादी करती है, चुपके से नहीं, माशरे के सामने, पंचायत के सामने। अभी 4 साल बाद पता चलता है कि उसका शोहर का इंतकाल नहीं हुआ था, लेकिन पाकिस्तान में उसे कैद किया गया था, वापस आता है। तो अभी मसला है कि वो पहले शोहर की बीवी है कि दूसरे शोहर की बीवी है, मसला ये। और हम कई फतवे देखते हैं टीवी के ऊपर, पेपर में, और अफसोस की बात है कि जो फतवे दिए गए वो इल्म की कमी होने की वजह से। चारों अइम्मा का कौल है, चारों अइम्मा, इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम हम्बल, इमाम मलिक, कि अगर 4 साल तक शोहर लापता है तो वो खातून अपने काजी के पास जाके निकाह फस कर सकती है। ये फतवा है। अभी इस मामले में उस खातून ने जमाने के सामने शादी की, ये बात हो सकता है कि निकाह फस काजी के सामने नहीं की। अगर काजी होता तो निकाह फस कर देता था। तो इल्म की कमी की वजह से माशरे से कह दिया, लेकिन काजी के पास नहीं। तो गलती उसकी ये थी कि उसने काजी के पास जाके निकाह फस नहीं किया। अगर काजी के पास करता है तो निकाह फस हो जाता है। लोग फतवे थे कि पहले शोहर के मौजूदगी में दूसरी शादी करना हराम है और वो जिना है, इल्म की कमजोरी की वजह से। अफसोस की बात है, कई उलमा तकरीर किए ना, ये लॉ बोर्ड ना वो शरीयतन, इल्म की कमजोरी है, इल्म की कमी है। और ये मसला कोई भी मजहब में आ सकता है, सिर्फ इस्लाम में नहीं। क्या हिंदू मजहब में है तो आप क्या बोलेंगे? आप समझे मर गया शोहर, दूसरी शादी कर लिया, अभी क्या करेंगे? आपके इवन क्रिश्चियनिटी में आ सकता है। लेकिन इस्लाम में इसकी इजाजत है कि अगर शोहर लापता है 3 साल 4 साल से ज्यादा, हाँ अगर खबर है कि वो कैद में, तो नहीं कर सकते। लेकिन अगर पता नहीं है, खुसूसन जंग के मैदान में, पहले भी हो चुका है, पहले जमाने में हो चुका है, पता नहीं है और कोई उसके बारे में इत्तिला नहीं है, तो वो निकाह फस्ख हो सकता है। तो पहला निकाह, इसमें गलती ये मामलात में ये गलती हुई थी कि गुड़िया ने जाके निकाह फस्ख शरीयतन नहीं कहा था, लेकिन अगर करती थी तो कोई भी दे देता था। उसने माशरे से चुपके से शादी नहीं की। तो ये कहना कि दूसरा शादी जिना है, मेरे हिसाब से गलत है। उसकी गलती ये थी कि शरीयतन निकाह फस्ख नहीं की, लेकिन हालांकि सब लोग समझे मर गया था, वो शोहर के वालिदैन भी समझे थे मर गया था, तो इसमें कोई दो राय नहीं थी। तो ये उसको मीडिया ने उछाला
और ये मीडिया की आदत है ऐसे चीज लेके उछालना, लेकिन हमें ये पता नहीं कि मीडिया को किस तरीके से जवाब देना। तो वो हमारी कमजोरी की वजह से मीडिया ऐसे पहलू को लेके उछालती है और इस्लाम को बदनाम करती है। तो इसमें इस्लामी की बदनाम, इस्लाम में इसका प्रोविजन है, बाकी मजहब में नहीं है, इस्लाम में अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस्लामी शरीयतन अगर गुड़ियां जाके निकाह फस करती थी तो चारों स्कूल ऑफ थॉट, हनफी, शाफी, हम्बली, मलिकी या सल्फी, अहले हदीस कोई भी हो, ये मानते हैं कि ये इजाजत है निकाह फस करने की। तो जहालत की वजह से अगर ये चीज उसने नहीं की, मेरे हिसाब से इसको नजरअंदाज करना चाहिए और उसका दूसरा शोहर मेरे हिसाब से सही शोहर है। पहले शोहर का निकाह फस्क हो जाता है, अनलेस दूसरा शोहर तलाक देता है और ये पहले से उससे शादी करती तो अलग बात है, लेकिन वरना दूसरे शोहर का हक होता है क्योंकि 4 साल के बाद ये शादी हुआ। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। आइए हम अभी माइक नंबर 1 पहले माइक नंबर 1 पर आते हैं, सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अल्ताफ़ शेख है। मेरा सवाल ये है कि इस्लाम के हिसाब से लड़कियों को लव मैरिज करने की इजाज़त है, और मेरा दूसरा सवाल ये है कि जो लड़कियां, नहीं 1 मिनट, मेरा सवाल दूसरा, मतलब 1 मिनट की वक्त नहीं है मेरे पास, वक्त की किल्लत है। एक सवाल पूछिए, दूसरा सवाल की लाइन के पीछे जाइए, लाइन के पीछे जाइए, वक्त रहा तो इंशाल्लाह मैं जवाब दूंगा। भाई साहब का सवाल था कि इस्लाम में शादी के पहले लव करने की इजाजत है क्या नहीं। मैं इसे कहता LBW, लव बिफोर वेडिंग, LBW लेग बिफोर विकेट नहीं, क्रिकेट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लव बिफोर वेडिंग की बात करता हूं। क्या इसकी इजाजत है? तो इस्लाम में देयर नथिंग लाइक लव बिफोर वेडिंग। इस्लाम में इश्क करना शादी के पहले इजाजत नहीं है। और एक कहावत है, इट इज बेटर टू लव द गर्ल यू मैरी रादर देन मैरी द गर्ल यू लव। इट इज बेटर टू लव द गर्ल यू मैरी। जो लड़की से शादी करो उससे मोहब्बत करो, बेहतर है बनिस्बत जिस लड़की से मोहब्बत करती हो उससे शादी करो। अगर लैला मजनू की शादी होती थी तो शायद दूसरा को घर के हालात की वजह से क्या होता अल्लाह आलम। तो जहां तक के हालात है, एक